साल 2019 से लेकर अब तक 1.5 साल बीत चुका है। पूरी दुनिया के देशों में कोरोना हर जगह फैल चुका है। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि अगर पूरी दुनिया के कोरोना संक्रमण को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसका वजन कितना होगा? जी हाँ, वैज्ञानिकों ने इसी खोज को आगे बढ़ाया है। तो चलिए आज हम आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि अगर पूरी दुनिया के कोरोना को इकट्ठा कर लिया जाए तो उसका वजन क्या होगा। कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। 1.5 साल हो गया। कोरोना नाम सुनते सुनते हमारे कान पक गए, लेकिन कोरोना का जाने का नाम ही नहीं ले रहा। जाना तो छोड़िए, दुनिया में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 4,15,536 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 13,755 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई। सबसे ज्यादा मामले अब भी भारत में आ रहे हैं। दुनिया में अब तक 17.51 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 37.76 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये तो कोरोना के कोहराम की बात, लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि जिस कोरोना ने पूरी दुनिया में कहर बरपा रखा है, उस वायरस को पूरी दुनिया से इकट्ठा किया जाए तो उसका कुल वजन कितना होगा? इजराइल के वैज्ञानिकों ने इसका जवाब दिया है। सेब से लेकर नवजात शिशु के जितना हो सकता है वजन। इजराइल के बीचमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने यह स्टडी की है। उन्होंने दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के सैंपलों से यह गणना की। लाइव साइंस वेबसाइट के मुताबिक यह स्टडी 3 जून 2021 को प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में प्रकाशित हुई। इसके मुताबिक दुनिया भर के इंसानों में मौजूद कोरोना वायरस का वजन एक सेब से लेकर नवजात शिशु के वजन के बराबर हो सकता है। 0.1 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम हो सकता है वजन। शोधकर्ताओं के मुताबिक एक संक्रमित व्यक्ति के अंदर संक्रमण के उच्चतम स्तर पर 10 बिलियन से लेकर 100 बिलियन तक SARS-CoV-2 के कण मौजूद हो सकते हैं। वहीं कोरोना वायरस के पीक पर एक समय अंतराल पर दुनिया में करीब 10 लाख से 1 करोड़ संक्रमित लोग हो सकते हैं। दोनों आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि इन सभी लोगों में मौजूद कोरोना वायरस का कुल वजन महामारी के उच्चतम शिखर पर 0.1 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम तक हो सकता है। कैसे की गई स्टडी? इजराइल के बीचमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट एंड एनवायरमेंटल साइंसेज के प्रोफेसर और अध्ययन के मुख्य लेखक रॉन मिलो के मुताबिक इस स्टडी को करने के लिए टीम ने पहले से मौजूद आंकड़ों का इस्तेमाल किया। ये आंकड़े एक संक्रमित बंदर के संक्रमण के उच्चतम स्तर के दौरान उसके विभिन्न टिश्यू यानी कि ऊतकों में मौजूद SARS-CoV-2 के कणों के बारे में थे। ये आंकड़े निकालने के लिए स्टडी में संक्रमित बंदरों के उन शारीरिक हिस्सों के टिश्यू के नमूने लिए गए जिन्हें कोरोना वायरस प्रभावित करता है, जैसे फेफड़े, टॉन्सिल, लिम्फ नोडल्स और पाचन तंत्र। एक संक्रमित व्यक्ति में कोरोना वायरस का वजन। इसके बाद बंदरों के टिश्यू में प्रति ग्राम मौजूद वायरस के कणों को इंसानी टिश्यू के मास यानी कि द्रव्यमान से गुणा किया गया और नतीजे प्राप्त किए गए। पिछली गणनाओं से पहले ही कोरोना वायरस के डायमीटर यानी कि व्यास के बारे में पता लगाया जा चुका है, जिसके मुताबिक वायरस के प्रत्येक कण का मास करीब 1 फेमेंटोग्राम है। कोरोना वायरस के व्यास और संक्रमित व्यक्ति में संक्रमण के उच्चतम स्तर के दौरान मौजूद वायरस के कणों की संख्या को आपस में मिलाकर पाया गया कि एक संक्रमित व्यक्ति में 1 माइक्रोग्राम से लेकर 10 माइक्रोग्राम तक कोरोना वायरस के कण हो सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार किसी संक्रमित व्यक्ति या दुनिया भर के कुल संक्रमित व्यक्तियों में कोरोना वायरस के कणों का भार संक्रमण की गंभीरता व स्तर पर निर्भर करता है। क्या है शोध का मकसद? इस शोध के पीछे की वजह यह है कि अगर पूरी दुनिया में किसी तरीके के जैविक हथियार से हमला करने के लिए कितना रसायन या बैक्टीरिया का वायरस होना चाहिए। रॉन ने बताया कि हम वायरस के सूक्ष्म वजन की बात कर रहे हैं। कम से कम वजन में वायरस भी दुनिया में तबाही मचाने में काफी है। इसमें कम वजन के वायरस का मतलब है उस समय कोरोना केस कम थे। 10 किलोग्राम वजन का मतलब है जब दुनिया में कोरोना वायरस पीक पर था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो जैसा कि आपने जाना, अगर पूरी दुनिया से कोरोना वायरस को इकट्ठा कर लिया जाए तो इसका वजन 1 किलो से लेकर 10 किलो तक हो सकता है। और साथ ही ये अंदेशा भी जताया जा रहा है
कि इसका वजन एक सेब के आकार से लेकर एक नवजात बच्चे के वजन जितना हो सकता है। और यहाँ पर अगर हथियारों की बात की जाए, जिस तरीके से कोरोना वायरस को जैविक हथियार पर अगर इस्तेमाल किया गया है, तो एक जैविक हथियार का कितना वजन होना लाजमी है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जैविक हथियार थोड़ी सी मात्रा में ही पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।